गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर में इंटरनेशनल लॉ देखेंगे। उसमें हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है आश्रय अस्लम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आश्रय क्या होता है या असलम क्या होता है। शेल्टर एंड एक्टिव प्रोटेक्शन extended to a political refugee from another state by state which admits him on his request। अगर आश्रय की हम डेफिनेशन देखते हैं तो आश्रय से तात्पर्य उस शरण तथा सक्रिय सुरक्षा से है जो एक राज्य के द्वारा अन्य राज्य के राजनीतिक शरणार्थी को उसकी प्रार्थना पर प्रदान किया जाता है। तो आश्रय जो है सामान्य तौर पर जब किसी भी दूसरे राज्य के व्यक्ति के द्वारा अपने राज्य को छोड़कर किसी अन्य राज्य में अपनी सुरक्षा की शरण की डिमांड करता है और उस राज्य के द्वारा उस डिमांड को स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे आश्रय कहा जाता है। तो आश्रय का तात्पर्य है कि वह उसको सुरक्षा प्रदान करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हम देखेंगे आश्रय के दो आवश्यक तत्व है। अस्लम्स इन्वॉल्व फॉलोइंग टू एलिमेंट्स। आश्रय क्या क्या होते हैं इसमें। फर्स्ट है अ शेल्टर विच इज मोर देन अ टेम्पररी रेफ्यूजी। शरण जो अस्थायी सहारे से अधिक होती है। तो जो आश्रय जो होता है नॉर्मली जब दूसरे राज्य के किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब अपने राज्य को छोड़कर किसी अन्य राज्य में आश्रय की डिमांड की जाती है तो यह एक अस्थायी सहारे से कुछ ज़्यादा उसे अधिकार दिए जाते हैं वहाँ पर। फिर है a degree of active protection on the part of the authorities which have control over the territory of asylum। सक्रिय सुरक्षा जो है उन अधिकारियों द्वारा जिसके क्षेत्र में आश्रय दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो आश्रय जो है उसमें सामान्य तौर पर उन अधिकारियों के द्वारा जहां पर उसने आश्रय की डिमांड की है उसे वहां पर एक्टिव प्रोटेक्शन देने के लिए उसे अपनी टेरिटरी में जगह दी जाती है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा आश्रय की डिमांड की जाती है तो उसे अनुमति जो है कुछ शर्तों पर दी जाती है। उसे अनुमति के लिए कुछ शर्तें डिसाइड की गई है और वो शर्तें सामान्य तौर पर यह मानी जाती है कि उस पर हमेशा जिसे आश्रय दिया जा रहा है उस पर हमेशा नज़र रखी जाएगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि उसे कुछ समय उसे किसी स्थान पर नज़रबंद या उसे एक जगह पर ही नज़रबंद करके भी रखा जा सकता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि वो कुछ जिससे हम सुरक्षा दे रहे हैं या जिसे हम शरण दे रहे हैं वह इस प्रकार का कोई भी कार्य न करे जिससे दूसरे राज्यों की सुरक्षा को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान पहुंचे। अब हम देखेंगे आश्रय के प्रकार। आश्रय दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है टेरिटोरियल आश्रय, प्रादेशिक आश्रय, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बाह्य प्रादेशिक आश्रय। सबसे पहले हम देखेंगे टेरिटोरियल अस्लम्स क्या होता है। टेरिटोरियल अस्लम इज ग्रांटेड बाय अ स्टेट इन इट्स ओन टेरिटरी एंड इज कंसिडर्ड एज एन एट्रीब्यूट ऑफ द टेरिटोरियल सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। जब कोई राज्य किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को अपने क्षेत्र के भीतर आश्रय देता है तो उसे प्रादेशिक आश्रय कहा जाता है। तो सामान्य तौर पर जब किसी भी राज्य के द्वारा ऐसे व्यक्ति को जो उस राज्य का निवासी नहीं है या नागरिक नहीं है, किसी दूसरे राज्य का निवासी है, उस व्यक्ति के द्वारा जब आश्रय की डिमांड की जाती है और राज्य उसे अपनी सीमाओं में या अपने प्रदेश में उसे आश्रय देता है तो उसे टेरिटोरियल अस्लम या प्रादेशिक आश्रय कहा जाता है। सामान्य तौर पर टेरिटोरियल अस्लम्स जो है वह अपराधियों को नहीं दिया जाता है या जो क्रिमिनल्स हैं उनको नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक, सामाजिक या कोई भी राजनीतिक शरणार्थी है उसे टेरिटोरियल अस्लम्स दिया जाता है। फिर है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अस्लम्स इज ग्रांटेड बाय द स्टेट आउटसाइड इट्स टेरिटरी। एग्जाम्पल एम्बेसी। बाह्य आश्रय उस आश्रय को कहते हैं जो राज्य अपने क्षेत्र से बाहर किसी भी व्यक्ति को आश्रय प्रदान करता है, जैसे अपने दूतावास में या अपने किसी जहाज में। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अस्लम्स में बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स।
बाह्य प्रादेशिक आश्रय जो है निम्नलिखित कोटियों में विभाजित किया जा सकता है। बाह्य आश्रय कहाँ कहाँ पर दिया जा सकता है? पहला है असलम्स इन फॉरेन एम्बेसीज, विदेशी दूतावास में आश्रय। विदेशी जो दूतावास है उसके बारे में सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि विदेशी दूतावास में सामान्य तौर पर आश्रय जो है वह प्रचलन में नहीं माना जाता है। केवल कुछ परिस्थितियों में ही विदेशी दूतावास में आश्रय दिया जा सकता है, जब अस्थायी रूप से उस व्यक्ति को किसी भीड़ से जान का खतरा हो या इस प्रकार की कोई उन दो राज्यों के बीच में इस प्रकार की कोई स्थानीय प्रथा या ट्रेडिशन हो, या उन दो राज्यों के मध्य में किसी भी प्रकार की संधि है, तभी अपने दूतावास में किसी भी राज्य के दूसरे राज्य के नागरिक को हम वहाँ पर शरण दे सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि दूतावास में अगर उस राज्य के नागरिक को या उस राज्य के व्यक्ति को वहाँ पर आश्रय दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में जहाँ पर उस दूतावास की स्थापना की गई है उसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप माना जाता है। फिर है असलम्स इन कॉन्सुलर प्रेमिसेस, वाणिज्य दूतावास में आश्रय। इस पर भी वही नियम लागू होते हैं जो विदेशी दूतावास के आश्रय में लागू होते हैं। थर्ड है असलम्स इन द प्रेमिसेस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यालय में आश्रय। सामान्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यालय में जो आश्रय है वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, परंतु इसमें भी यही है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भीड़ से जान का खतरा है तो उसे अस्थायी रूप से वहां पर आश्रय दिया जा सकता है। असलम्स इन वॉरशिप, युद्ध पोतों में आश्रय। जब कोई भी व्यक्ति जो स्थलीय अपराध करके किसी युद्ध पोत में भागकर चला जाता है तो ऐसी स्थिति में युद्ध पोत जो है उन पर स्थानीय क्षेत्राधिकारिता लागू नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी स्थानीय क्षेत्राधिकारिता लागू नहीं होने के कारण वह उस जहाज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में युद्ध पोत के कप्तान की सहमति से उसे अगर आश्रय दिया गया है तो जब तक उसकी सहमति नहीं होती है उसे वहां से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। असलम्स इन द मर्चेंट वेसल्स, व्यापारिक जहाजों पर आश्रय। यहाँ पर व्यापारिक जहाजों पर आश्रय देने का अधिकार नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर स्थानीय क्षेत्राधिकारिता के बाहर नहीं माना जाता है। फिर है राइट ऑफ असलम्स, आश्रय का अधिकार। एवरीवन हैज अ राइट टू सीक एंड एंजॉय इन अदर कंट्रीज असलम्स फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। It may, however, be noted that the declaration simply recognizes the rights of asylum. It does not grant right to receive asylums. प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को दूसरे राज्य में आश्रय मांगने का अधिकार है, परंतु ऐसे व्यक्ति को यह अधिकार अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्राप्त नहीं है। जब भी वह आश्रय मांगे उसका यह अधिकार नहीं बनता है कि राज्य उसे आश्रय प्रदान करेगा। सामान्य तौर पर किसी भी व्यक्ति को आश्रय प्रदान करना है या प्रदान नहीं करना है यह राज्य के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है और राज्य को इस विषय में सामान्य उत्तरदायित्व नहीं है। वास्तव में किसी भी व्यक्ति को आश्रय का अधिकार देना है या नहीं देना है ये प्रत्येक राज्य की क्षमता पर निर्भर करता है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य तौर पर आश्रय के बारे में यूएन महासभा में 14 दिसंबर 1967 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आश्रय की मांग करता है तो उसे मना नहीं करना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। परंतु अगर राष्ट्र व जनता की सुरक्षा के आधार पर कोई भी बड़ी संख्या में अगर लोग आश्रय की डिमांड करते हैं तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है। दूसरा है कोई राज्य आश्रय देने में कठिनाई महसूस करता है तो व्यक्तिगत राज्य या यूएनओ के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय एकता के भाव का उचित उपाय कर उस पर विचार किया जा सकता है। और थर्ड है जब कोई राज्य पीड़ित व्यक्ति को आश्रय देता है तो अन्य राष्ट्र को उसका सम्मान करना चाहिए। हमारे भारत के अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारे भारत के द्वारा दलाई लामा तथा उनके अनुयायियों को आश्रय दिया गया है और बांग्लादेश के कुछ शरणार्थियों को पाकिस्तान की दमनकारी जो सैनिक नीतियों का प्रशासन था उन नीतियों में जनवध के परिणाम स्वरूप कई वहाँ के जो शरणार्थी थे वह भागकर भारत आ गए थे, तो भारत ने उन्हें भी आश्रय प्रदान किया था। इसी के साथ आश्रय जो टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा हम करेंगे। थैंक्स।